स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंटी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम क्लास 10+1 का जो 9th चैप्टर है APGP उसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे और उसमें भी क्वेश्चन नंबर 11 to 16 ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है 9.2 ये बेसिकली सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ AP पर जो है वो डिपेंडेंट है या कहीं कहीं हमें उसकी nth टर्म भी जो है वो जरूरत हो सकती है an। तो ये आप लोगों ने जो है मैट्रिक में भी पढ़ा है कि nth टर्म ऑन एफ एन AP इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP फाइनाइट AP n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये दो फार्मूले कह लें आप। ये तो है किसी AP की n टर्म्स का सम निकालना। तो यहाँ पर 3 नंबर आपको चाहिए। n मीन्स हाउ नंबर ऑफ टर्म्स आर टू बी एडिड, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, एंड an is nth term of AP will be given by first term plus number of term -1 into d। तो a प्लस n-1 इंटू डी, डी जो है वो n-1 से मल्टीप्लाई होगा। तो इन पे बेस्ड ये क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम और पॉइंट के व्यू से लगभग सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे 11th क्वेश्चन है वो कहते हैं सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP इज a, सम ऑफ q टर्म्स इज b एंड सम ऑफ r टर्म्स इज c, देन प्रूव दैट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी 0। तो पहले आप लिखें लेट ए, कैपिटल ए मान लेते हैं हम, स्मॉल ए तो यहाँ यूज किया है उसने। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ AP एंड कैपिटल डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। देन व्हाट वी आर गिवन, we are given that sum of p terms means SP, which will be equal to p/2 2a plus p-1d, and it is equal to a. Similarly SQ q/2 2a plus q-1 into d is equal to b, and sum of r terms will be given by r/2 2a plus r-1d, and it is equal to c. Now we shall write the expression which we are to be proved will vanish or will be value will be 0, and expression is a by p q minus r, b by q r minus p, c by r p minus q will be equal to putting value of a, b and c from equation number 1, 2 and 3। ए बी और सी की जो ये वैल्यूज हैं ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो ए मीन्स p/2 2a plus p-1d and divided by p/2 divided by this p multiplied with q minus r plus b, b means q/2 2a plus q-1d and divided by q multiplied with r minus p plus c, and c will be r/2 2a plus r-1d and divided by r multiplied with p minus q, p q and r cancels, 1/2 1/2 1/2, taking 1/2 common from all the three terms,
ये आपकी 3 टर्में हैं, दिस इंटू दिस, ये प्लस के बाद दिस इंटू दिस और प्लस के बाद ये 3 टर्में हैं, इन तीनों में 1/2 है, तो कॉमन ले लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगी। एंड वी आर लेफ्ट विद 2a प्लस पी डी माइनस डी इंटू क्यू माइनस आर प्लस 2a क्यू डी माइनस डी इंटू आर माइनस पी प्लस 2a आर डी माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू, and it will be equal to, now multiplying this term with q minus r, this r minus p and p minus q, multiply with q, 2aq plus qpd minus qd, then multiplication with minus r, minus 2ar minus prd माइनस आर डी, प्लस ये हमने मल्टीप्लीकेशन इनकी कर दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग विद आर, 2ar प्लस क्यू आर डी माइनस आर डी, देन विद माइनस पी, माइनस 2ap माइनस पी क्यू डी एंड प्लस पी डी, ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी माइनस आर एंड माइनस डी विल बी इक्वल टू प्लस आर डी एंड इट विल बी प्लस पी डी। लास्ट मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई विद पी, 2ap देन पी आर डी माइनस पी डी माइनस क्यू, तो माइनस 2aq प्लस माइनस क्यू आर डी एंड माइनस माइनस प्लस क्यू डी, एंड वी गेट 1/2 इंटू, तो काफी टर्म जो है इसमें कैंसिल हो जाएंगी, 2aq पॉजिटिव and 2aq negative, qpd positive, qpd negative, qd negative and qd positive will be q into d, qd negative, qd पी डी क्यू डी, ये लास्ट में है जी क्यू डी, 2ar नेगेटिव 2ar पॉजिटिव माइनस पी आर डी एंड इट इज प्लस पी आर डी, प्लस आर डी माइनस आर डी, क्यू आर डी पॉजिटिव क्यू आर डी नेगेटिव, PD plus PD minus, 2AP plus 2AP minus, all terms cancel each other in pairs and we are left with only 0, 1/2 into 0 will be equal to 0। तो सिंपल क्वेश्चन है, एक बार 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा इजीली इसको कर पाएंगे। ये था 11th जो SN पे डिपेंडेंट था। 12th है, ये भी अच्छा है। 12th क्वेश्चन जो है कि हमें सम ऑफ m टर्म्स टू सम ऑफ n टर्म्स रेशो दिया हुआ है। AP एक कोई AP है तो सम ऑफ m टर्म्स रेशो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू m स्क्वायर इनटू n स्क्वायर, देन शो दैट रेशो ऑफ mth टर्म टू nth टर्म विल बी इक्वल टू 2m by n 2m minus 1 डिवाइडेड बाई 2 minus 1। तो इसमें भी हम लेट a be the first term and d be the common ratio of AP, then we are given that SM
sum of m terms divided by sum of n terms is equal to m square by n square. From this expression we will find a relation between a and d. ये जो उसने गिवन है यहाँ से हम a और d में एक रिलेशन बनाएंगे और उसका यूज करते हुए फिर ये रेशो निकालेंगे। देखिए कैसे बनेगा। sm यहाँ से लिखिए आप sm मीन्स m by 2 2a m minus 1d divided by Sn n by 2 2a n minus 1d and it is equal to m square by n square. 2 cancels with 2. This m will cancel one of the m's and n with n. So you get 2a plus md minus d multiplying with d divided by 2a plus nd minus d and it is equal to m by n. Cross multiplying 2an plus nmd minus nd will be equal to 2am plus mnd minus md. M and D cancels both sides because we are to form or find relation between A and D. So taking both terms of A to the left side, 2an minus 2am, and both side involving D to the right hand side. This and D will be equal to positive and minus md. Taking 2a common, n minus m, and taking d common, n minus m. Factor n minus m cancels and we get the relation that 2a is equal to d of this AP under consideration. कि जिस AP में हम काम कर रहे हैं उसमें जो d है कॉमन डिफरेंस है that will be double of first term. Now what we are to find out? Ratio of mth term to nth term. am ratio an. am will be a plus m minus 1d and an will be a plus n minus 1d. Putting value of d or a, it will be easier to put value of d. d is equal to 2a. So a plus m minus 1 into 2a divided by a plus n minus 1 into 2a multiplying with 2a, a plus 2am minus 2a divided by a plus 2an minus 2a plus a minus 2a, so minus a. 2am minus a divided by 2an and minus a. ये आप ए इकट्ठे कर दें ऊपर और नीचे. टेकिंग ए कॉमन, ए 2m minus 1 divided by taking again a common 2n minus 1 and a cancels. We get ratio of mth term to nth term will be equal to 2m minus 1 ratio 2n minus 1. तो ये आपका 12th क्वेश्चन है, कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिंपल है। 13th है, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, उसमें एस एन का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है और जब हम एस एन का फार्मूला दिया हुआ हो तो हम उसमें से फिर फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, कॉमन रेशो क्या वो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी भी निकाल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो एस एन का क्या फार्मूला दिया हुआ है कि 3n² + 5n। तो इसमें पहले तो वही माने आप, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and d be the common ratio or common difference of AP, then Sn is equal to 3n² + 5n मीन्स इस एक्सप्रेशन से या इस फॉर्मूले से हम फर्स्ट टर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी सेकंड भी कर सकते हैं और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं।
कैसे? पुटिंग n इज इक्वल टू 1, n is equal to 1 means S1 and S1 means sum of only one term, that is first term. तो ये A आ जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म A1. पुटिंग n is equal to 1, it will be 8. Putting n is equal to 2, n is equal to 2 means S2, or S2 will be sum of first two terms A1 plus A2, and it will be given by putting n is equal to 2. 5 into 2, 3 into 4 plus 10, and it will be equal to 22. 12 plus 10. So A2 second term, we need second term to calculate common difference, because common difference will be A2 minus A1. A2 minus A1. So A2 will be S2 minus A1. S2 sum of two terms minus first term. Sum of two terms is 22, first term is 8, and so second term will be 14. First term is 8, second term is 14. So common difference D will be equal to A2 minus A1. 14 minus 8 means 6. तो ये जो AP है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट टर्म 8 और कॉमन डिफरेंस 6, और इसमें ये दिया हुआ है कि एमथ टर्म जो है वो 164 है. एमथ टर्म AM इज इक्वल टू 164. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ M? ये क्वेश्चन है फाइनल. व्हाट विल बी M? सो AM विल बी A प्लस M माइनस 1D. ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत हम कर चुके हैं. A प्लस M माइनस 1D इज इक्वल टू 164. A means 8 and D means 6. So 8 plus 6M minus 6. 8 minus 6 means plus 2. उधर लेके जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, या आप दोनों को ले जाएं माइनस 6 तो प्लस 6 हो जाएगा, और प्लस 8 माइनस 8 हो जाएगा. 6M will be equal to 162. So M will be equal to 162 by 6, 27, means 164 will be 27th term of this AP. तो ये था हमारा 13th क्वेश्चन. इसके बाद 3-4 क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में वो है अर्थमेटिक मीन से जुड़े हुए. एक नया कंसेप्ट है, ये आपने पहले मैट्रिक में भी इसका जिक्र नहीं आता इन टर्म्स ऑफ AP. वैसे तो मीन जो हम पढ़ते हैं मैट्रिक में स्टैटिस्टिक्स में, तो ये पहले तो थोड़ा सा वही डिस्कस करते हैं. व्हाट वी मीन बाय अर्थमेटिक मीन. AP AM, arithmetic mean AM. Definition is, if ABC are in AP, then this B is called arithmetic mean between A and C. Between A and C. कि यदि 3 टर्म AP में हैं तो बीच वाली टर्म जो है वो दोनों का अर्थमेटिक मीन. और ये मीन आता भी वही है जो आप मैट्रिक में निकालते हैं, जैसे 2 नंबर्स का मीन निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करें, तो वही बात है. ये कैसी है? वही बात कि यदि AP में है तो डिफरेंस ऑफ B माइनस A शुड बी इक्वल टू C माइनस B. कॉमन डिफरेंस सेम होगा जब ये AP में है तीनों टर्म्स. अब सेम होगा तो B इधर ले आइए, माइनस B इधर आके प्लस B हो जाएगा. सो 2B A इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, C ऑलरेडी है इधर, तो B विल बी A प्लस C बाई 2. तो ये अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का बिटवीन 2 नंबर्स कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा. जो भी नंबर है कि हमें 2 और 12 के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्या होगा? 2 प्लस 12 बाई 2 मीन्स 14 बाई 2 7, यानी कि 2 बीच में 7 और फिर 12.
एंड इट विल बी एन एपी। 2 और 5 7, 7 और 5 12 जी, तो ये एपी होती। तो अगले जो क्वेश्चन हैं 2-3 वो एपी पे हैं, जैसे कि वो अर्थमेटिक मीन पे है। क्वेश्चन 14th क्वेश्चन है, इंसर्ट 5 नंबर्स, उन नंबर्स को हम अर्थमेटिक मीन्स भी कह सकते हैं। इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 सच दैट द कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस इज एन एपी। कि 8 और इधर 26 के बीच में 5 नंबर्स इंसर्ट कीजिए, द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी एन एपी। तो आप यूं कर सकते हैं इसको कि लेट A1 A2 A3 A4 A5 be the numbers, then यानी ये वो नंबर्स हैं जो आपको कैलकुलेट करने हैं, बताने हैं। देन स्टार्ट करेंगे 8 से, फिर ये नंबर आ जाएंगे 5 और लास्ट नंबर आ जाएगा फिर 26 एंड इट इज एन एपी। तो ये एक एपी बन जाएगी। क्वेश्चन हमारा ये है कि A1 कितना होगा, A2 कितना होगा, ये 5 हमें कैलकुलेट। तो यहां से यदि ये एपी है तो हमारे पास 2 बातें आ जाती हैं कि दिस एपी स्टार्ट्स विद 8, फर्स्ट टर्म इज 8 एंड सेकेंड दिस 26 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, seventh term will be equal to 26, but seventh term is equal to A plus 6D, where D is common difference of AP। हमने D का जिक्र नहीं किया, D is common difference of AP, so A plus 6D is equal to 26। putting value of A 8 plus 6D, 8 को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -8, 6D इज इक्वल टू 18, सो D विल बी इक्वल टू 18 बाई 6 मीन्स 3, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है इस एपी का दैट इज 3। सो A1 विल बी, अब हम ये नंबर कैलकुलेट करेंगे, A1 विल बी 8 प्लस 3, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ ही गया जी, और A2 तो और 3 ऐड कर दें, या टर्म के हिसाब से भी निकाल सकते हैं हम इनको। इजी तो रहेगा कि हम इनमें D जो है वो ऐड करते चले जाएं। तो A4 17 में 3 ऐड कर दें, और लास्ट है A5 तो 20 में 3 ऐड कर दें 23, और इसमें 3 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 26।